देखिए बच्चों, इससे पहले हमने जाना परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं के स्वरूप को पहचानने के बाद अब हम अगली ओर बढ़ते हैं, तो बात करेंगे हम कक्षा 7 की। कक्षा 7 में अगर देखा जाए तो परिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए पहले हम उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के जो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्याओं के दो प्रमुख गुण होते हैं। परिमेय संख्याओं के दो प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहला है समतुल्यता का प्रगुण, समतुल्यता का प्रगुण। दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले वाले की, जो दिया हुआ है समतुल्यता का प्रगुण। तो समतुल्यता के प्रगुण में क्या होता है, आइए बच्चों देखते हैं हम। तो मैं चाहूँगा कि जितने बच्चे भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने पास A4 साइज के या थोड़े उससे छोटे 5 कागज़ ले लीजिए। 5 पर्चियाँ कह सकते हैं, थोड़ी बड़ी है, 5 कागज़ ले लीजिए और 5 कागज़ों को जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से मोड़ेंगे। देखिए, पहले पर्ची को यानी पहले कागज़ को इस प्रकार मोड़ें कि उसके 2 भाग हो जाएं। दूसरी पर्ची को इस प्रकार मोड़ें कि उसके 4 भाग हो जाएं। थोड़ा कागज़ बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना है, इससे स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तीसरे कागज़ को हम इस प्रकार मोड़ें कि उसमें 6 भाग हो जाएं। चौथे कागज़ को या चौथी पर्ची को हम इस प्रकार मोड़ें कि उसमें 8 भाग हो जाएं। और पाँचवीं यानी अंतिम पर्ची को हम इस प्रकार मोड़ें कि उसमें 10 भाग हो जाएं। यदि किसी बच्चे को मोड़ने में दिक्कत आती है तो ध्यान से देखें जिस प्रकार मैं मोड़ रहा हूँ। यहाँ हमने एक कागज़ लिया है, इसको हम एक कागज़ मानेंगे। यदि इस एक कागज़ को हमें 2 भागों में मोड़ना है तो सीधे सीधे हम इसे इस प्रकार मोड़ेंगे और इसके 2 भाग हो गए, 1 2। दूसरी पर्ची को हमें 4 भागों में बांटना है, तो ये सीधा सीधा है। इसको हम पहले एक बार ऐसे मोड़ेंगे, 2 भाग हो गए। इसको पुनः दोबारा ऐसे मोड़ने पर हम खोल करके देखते हैं ये 4 भागों में विभाजित हो चुकी है, 1 2 3 4। ठीक, ये हमारे पास एक कागज़ है। ध्यान रखना है मोड़ने में हमें 6 भागों में मोड़ना है। तो 6 भागों में मोड़ने के लिए हम इसे इस प्रकार मोड़ेंगे। देखिए, हमने एक बार मोड़ा, फिर दूसरी बार मोड़ा, इस प्रकार ये 3 पार्ट हो गए और 3 पार्ट को दोबारा इस प्रकार मोड़ने पर 6 भाग हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम खोल कर देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 भागों में मुड़ जाए। ये हमने लिया एक पर्ची, इसको एक बार मोड़ा, 2, फिर मोड़ेंगे, 4 भाग हो जाएंगे और फिर मोड़ने पर हमें 8 भाग प्राप्त होते हैं। देखिए, यदि हम खोल कर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पाँचवीं पर्ची को हमें 10 भागों में मोड़ने के लिए बहुत ध्यान देना होगा। देखिए, ये पर्ची है। यदि मैं इसको इस प्रकार मोड़ता हूँ, 1 2 3 ठीक है, इस प्रकार मोड़ने पर लंबे लंबे 1 2 3 4 5 भाग में बनाने हैं। एक हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा जो इसके नीचे आ रहा है, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा और 5वां ये हो जाएगा। जब ये 5 भागों में बढ़ जाएगी तो पुनः हम इसको इस प्रकार मोड़ देंगे तो 5 और 5 10 भागों में ये पर्ची आसानी से मुड़ जाएगी। बच्चों को मोड़ने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैंने इसको मोड़ कर दिखाया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में जिस प्रकार से दिया हुआ है। मोड़ने के बाद आपको करना है कि जो पहला भाग था, इसमें जो पहली पर्ची थी हमारी, जिसमें आपके पास 2 भाग हैं, 2 भाग में से एक भाग को आपको रंगना है। इसमें दूसरी पर्ची जो थी, इसमें 2 भागों को आपको कलर करना है यानी रंगना है। इस पर्ची में इसमें 6 भाग थे, इसमें से 3 भाग आपको रंगने हैं। रंगिए।
रंगी मतलब कलर भरी। चौथी पर्ची में 8 भाग हैं, इसमें से आप 4 भागों को रंगिए। पांचवी जो हमारी पर्ची है इसमें 10 भाग हैं, उसमें से आप 5 भागों को रंगिए। चलिए तब तक आप पर्चियों को रंगिए, रंगने के बाद हम फिर मिलते हैं। सभी बच्चों ने मैं समझता हूँ रंग लिया होगा। तो रंगने के बाद जो स्थिति आती है पर्चियों की, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए पहली पर्ची जो 2 भागों में हमने मोड़ी थी, हमने कहा था इसका पहली पर्ची के 2 भाग हैं, 2 भाग में से हमें 1 भाग को रंगना है। तो देखिए इस 1 भाग को हमने रंग लिया है। ध्यान से देख सकते हैं आपके, हमने इसका ये भाग हल्का सा रंगा हुआ है, सही है, और 1 छोड़ दिया है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 भाग हैं, 2 में से 1 रंगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 भाग में से 1 रंगा हुआ है, 1/2। दूसरी पर्ची में 4 भाग थे, इन 4 भागों में से देख सकते हैं आप 2 भागों को रंगा गया है, 2 भागों को रंगा गया है, 2 को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार इसको 4 भागों में से 2 रंगे गए हैं, तो इसको इस प्रकार से भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरी पर्ची जो हमारी है, इसमें हमने कहा था 6 भाग में कुल। तो देखिए इसके कुल यहाँ 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 भागों में से हमने 3 भागों को रंगा है, 1 2 और 3 भागों को हमने रंगा है, 1 2 3 देख सकते हैं, ग्रीन रंग से रंगा है। 3 भागों को रंगने के बाद इसको भिन्न के रूप में हम लिखेंगे 6 में से 3 रंगे हुए। इसी प्रकार हमारी चौथी पर्ची में 8 भाग हैं, ये देखिए चौथी पर्ची में हमारे 8 भाग हैं। 8 भाग में से हमने 4 भागों को रखा है, देखिए देख रहे होंगे नीचे के भाग रंगे हुए हैं हल्के रंग से, 1 2 3 4 और कुल पार्ट है इसमें 8। तो कुल पार्ट 8 में से 4 इसमें रंगे हुए हैं। इसी प्रकार जो कहा गया था बच्चों से कि 5वीं में 10 है और 10 में से आपको 5 कलर करने हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में से मैंने नीचे के 5 पार्ट रंगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 को रंगा गया, 10 में से 5 को रंगा गया। इस प्रकार सभी बच्चे यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर हमें इन सभी पर्चियों को रंगने के बाद कुछ इस प्रकार की भिन्न अर्थात परिमेय संख्याएं मिलती हैं, 1/2 2/4 3/6 4/8। आप देख रहे होंगे यदि हम 1/2 को ले लें, यदि हम 1/2 पहली संख्या के रूप में ले लेते हैं 1/2, तो 1/2 में क्रमशः 2 3 4 5 को अंश बाहर प्रत्येक को गुणा किया जाए तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे हम 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, नीचे करेंगे 2 दूनी 4, इसको 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो इस प्रकार की जो संख्याएं यहाँ पे आपस में प्राप्त होती हैं, ये सभी समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो ऊपर दिया है समतुल्य का परिगुण, ये समतुल्य के परिगुण का अर्थ यही है कि ये संख्याएं आपस में समतुल्य होंगी, यानी कि बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ये सभी संख्याएं आपस में समतुल्य होती हैं, बराबर होती हैं। आइए अब हम एक उदाहरण देते हैं। हमारी एक संख्या मान लेते हैं हम 4/5 और 2/3। तो इन दोनों की समतुल्य परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो देखिए 4/5 क्रमशः जैसा कि बताया गया था 2 3 4 5 से अंश बाहर को गुणा करने पर हमें प्राप्त होती है। 4 एकम 4, 2 से किया 4 दूनी
4 दूनी 8, 2 से गुणा किया गया, 2 से, 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इस प्रकार से हमने अंश की संख्याएं लिख ली हैं। हर की 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25। इसी प्रकार हमें संख्याएं प्राप्त होती रहेंगी। ये बाकी सारी संख्याएं जो परिमेय संख्या में प्राप्त हो रही हैं, ये 4/5 की समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार 2/3 की भी आप लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 2 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर 9, 4 से गुणा करने पर 12 और 5 से गुणा करने पर 15 प्राप्त होता है। 15। देखिए, इस प्रकार आगे भी हमें समतुल्य संख्याएं प्राप्त होती रहेंगी। ये और ये हमारी 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो इस